प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गतांश से आगे भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भक्ति की उत्पत्ति की जो अवधारणा है उस पर चर्चा की थी। उसमें दो अवधारणाएं मुख्य है। उसमें प्रथमतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई भक्ति का उदय इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया में, और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक परंपरा के रूप में भक्ति का स्वस्फूर्त उदय पर हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। भक्ति काल का साहित्य। भक्ति काल का प्रारंभ अधिकांश विद्वान 1350 से मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1318 से इसका प्रारंभ मानते हैं। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया। उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन संपूर्ण भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर सगुण भक्ति को दो भागों में विभक्त किया, जिसमें राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, और जो निर्गुण भक्ति धारा है इसको ज्ञानाश्रयी शाखा में विभक्त किया, जिसके अंतर्गत कबीर इत्यादि आते हैं, और प्रेमाश्रयी जिसके अंदर जो सूफी कवि इत्यादि आते हैं। संतों की निर्गुण उपासना ज्ञान मार्गी शाखा और सूफियों की निर्गुण उपासना प्रेम मार्गी शाखा, ये हम पहले ही अभी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सगुण में विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना साहित्य सर्जित है। भक्ति काल की परिस्थितियाँ। इससे पूर्व में आगे बढ़े, अभी हमने भक्ति काल का विभाजन देखा था, उनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है जो तीन गुण माने गए हैं, रज, सत्व और तमस। इन गुणों से जो अतीत है, इन गुणों से जो परे है, उसे कहा जाता है निर्गुण। अर्थात सामान्य शब्दावली में कहे तो जो ईश्वर है उसका कोई अपना कोई रूप नहीं है, उसका कोई अपना आकार नहीं है, वह सर्वव्यापक है, निराकार है, सब जगह व्याप्त है। और निर्गुण भक्ति धारा अवतारवाद और लीलावाद। अवतारवाद यानी ईश्वर है वह मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होता है और अपनी लीलाओं के द्वारा भक्तों का उद्धार करता है। तो सगुणवाद और क्षमा कीजिएगा, जो निर्गुणवाद है वह अवतारवाद और लीलावाद का विरोध करता है और परमेश्वर को अवर्णनीय मानता है। उसका कोई अपना रूप, रंग, आकार नहीं है और उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, और योग के द्वारा इसकी प्राप्ति की जा सकती है। एवं ये जो ईश्वर की जो प्राप्ति होती है, यह अनुभूति के रूप में होती है वस्तुतः,
यानी जो साधक है, जो योगी है, वो अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में परमात्मा को अनुभूति के रूप में अनुभव करता है, उसका साक्षात करता है। दूसरी धारा है सगुण धारा। सगुण धारा मूलतः ईश्वर को निर्गुण तो मानती है, यानी ईश्वर को निराकार रूप में मानती है। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि महाभारत का वो श्लोक तो यहाँ पर द्रष्टव्य होगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित होता है और धर्म की स्थापना करता है और अधर्म का विनाश करता है। और गौ और जो साधु जो त्रस्त होते हैं उनका उद्धार भी भगवान द्वारा होता है। तो कुल मिला के जो सगुणवादी जो भक्ति धारा है वह ईश्वर को निराकार रूप में तो स्वीकार करती है, साथ ही साथ उसके आकार को भी स्वीकार करती है। मुख्यतः विष्णु के अवतार राम और कृष्ण ये इस भक्ति धारा में प्रमुख रहे हैं। और इसी के आधार पर जो सगुण भक्ति धारा उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। और जो निर्गुण भक्ति धारा है उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसमें पहली है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा ईश्वर के अनुभूति में साक्षात पर विश्वास रखती है और ईश्वर को निराकार और निर्गुण रूप में ही स्वीकार करती है। और प्रेमाश्रय जो शाखा है वह मुख्यतः जो मानवीय प्रेम है उसी को ही ईश्वरीय प्रेम का पर्याय मानती है। और जो कट्टर इस्लाम है उसको एक प्रेम के रूप में ये सूफी संत मानते हैं। अब है भक्ति काल की परिस्थितियाँ। सन 1375 से 1378 से 1700 तक का जो समय है वह भक्ति काल कहलाता है। भक्ति काल की परिस्थितियाँ। भक्ति काल की परिस्थितियाँ। भक्ति काल में किस तरह की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रही होगी उसके बारे में यदि हम जान लेंगे तो भक्ति का प्रसार प्रचार किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार की परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन हुआ और उस सामाजिक परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन का क्या योगदान था हम देख पाएंगे। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। यानी हिंदी साहित्य के जो मध्यकाल है उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व का जो भाग है या पूर्व मध्यकाल है इसे भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर जो मध्यकाल है उसे रीतिकाल कहा जाता है। इस काल में भक्ति काव्य धारा के साथ अन्य परंपराएं भी रही है, यानी भक्ति काव्य धारा भी रही है और साहित्य की जो अन्य जो प्रवृत्तियां हैं, वीर रस, वीर गाथात्मक इत्यादि, वे भी छुटपुट रूप से विद्यमान रही है, विलुप्त नहीं हुई थी। भारत के मध्यकाल में भागवत पुराण भक्ति की प्रमुखता रही है। भागवत भक्ति दक्षिण से होकर
उत्तरी भारत भक्ति परंपरा से एक रूप होकर भारतवर्ष में व्याप्त हो गई। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल ईश्वर भक्ति रही है। भगवान की निर्गुण और सगुण भक्ति पर बल दिया गया। तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख भाषाएं, जिसमें मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में भक्ति का साहित्य लिखा गया है। यानी भक्ति काल में जो भक्ति संबंधी जो साहित्य लिखा गया, इसका प्रसार केवल या इसकी परिधि केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ था। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और असम से लेकर राजस्थान तक। यानी कहने का आशय ये है कि इसका जो भक्ति आंदोलन की जो व्याप्ति थी वह संपूर्ण भारतवर्ष थी। और इस आधार पर जो एक तरह की भारत में राजनीतिक एकता तो उस समय नहीं थी, लेकिन सांस्कृतिक एकता धर्म के स्तर पर हम अवश्य देख सकते हैं। शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि भक्ति धाराओं का उल्लेख किया है और किस प्रकार से उनका विभाजन किया गया ये हम पहले देख चुके हैं। भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप से अवगत करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियां का जानना अनिवार्य है। अतः तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। थोड़ा हम इसको त्वरित गति से देख लेते हैं कि किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ रही थी, ताकि हमें आचार्य शुक्ल ने जो इस्लामिक जो प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति का उदय बताया है उसको हम समझ पाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल तक उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किंतु इन दिनों मुगलों और अफगानों के बीच में संघर्ष जारी हुआ। इस समय मुस्लिमों ने हिंदुओं के से संबंध स्थापित कर अपना शासन सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया था। भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 17 तक के कालखंड में माना जाता है। इस कालखंड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन था और दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा था। मुगल वंश काल राजनीतिक दृष्टि से प्राय ये काल अशांत और संघर्षमय रहा था और चूँकि उस समय जो यहाँ के राजा थे, राजपूत राजा, वे इस्लामिक आक्रमणों का प्रतिरोध कर रहे थे, तो इसलिए यदि काल की दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से इतना काल शांत नहीं था, उथल पुथल का युग था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसे मालवा प्रांत और महाराष्ट्र को जीत लिया था। गुजरात जीतकर राजपूताने घराने को घेर लिया और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंच गया। यानी उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चढ़ाइयाँ प्रारंभ कर दी थी और लगातार यहाँ के राजाओं से उसका संघर्ष हो रहा था और साथ ही वह सुदूर दक्षिण में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासन बलहीन हुआ। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने उसमें शक्ति प्रदान की। उस काल के उपरांत प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने लगे। मेवाड़ में अमीर सिसोदिया ने 1326 में स्वतंत्र हो गया था। इन्हीं दिनों विजयनगर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। मदुरा और बंगला में दिल्ली सल्तनत के सूबेदार स्वतंत्र सुल्तान बन गए और दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। कश्मीर में शाहमीर ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों के युग रहा। इस काल में राजस्थान और मेवाड़ की उन्नति हुई। महाराणा लाका चूड़ा और कुंभा के शासन काल में वह प्रमुख शक्ति बना। मालवा, गुजरात, बंगाल
और कश्मीर के शासक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बनाए हुए थे। बुंदेलखंड में गढ़वाल वंशज बुंदेल सरदार राज्य करने लगे थे। उड़ीसा के सूर्यवंशी कपिलेंद्र ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में नवीन उपकरणों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी को जीत लिया। बाबर ने राणा सांगा को भी पराजित किया, परंतु बाबर के पुत्र हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। अर्थात जो अफगान पहले से ही दिल्ली पर अपना कब्जा जमा चुके थे, और जब बाबर ने उस पर आक्रमण किया तो उनसे अफगानों और मुगलों का प्रतिरोध प्रारंभ हो गया। शेरशाह के समय में ही हिंदी का अमर काव्य पद्मावत लिखा गया। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले, परिणामतः मुगलों में अकबर जैसा शासक हुआ। तत्कालीन छोटे छोटे राजाओं ने अकबर का अधीनत्व स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकेले रहकर अंत तक संघर्षरत रहे, अर्थात मेवाड़ ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अन्यथा अन्य राजा, छोटे मोटे राजा थे, वे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जहांगीर से 16 वर्ष लड़ा और अंत में उसने अधीनता मान ली। शाहजहाँ के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपतराय और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता स्थापित हुई, और इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता स्थापित होने से मुगलों से जो प्रतिरोध था वो पुनः प्रारंभ हो गया। इसलिए जो भूषण उनके दरबार के ही कवि थे, उनमें हम वीर रस की वीर गाथात्मकता देख सकते हैं। भक्ति काल का साहित्य राजनीतिक वातावरण के प्रतिकूल है। कबीर, झांसी, तुलसी, सूर इन कवियों ने न तो सीकरी से काम था और न प्राकृत जन गुणगान से उनका सरोकार था। ये अंतिम पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल यदि राजनीतिक दृष्टि देखा जाए तो इसको राजनीतिक दृष्टि से स्थिरता का काल नहीं कहा जा सकता, उठक पटक का काल ही कहा जाएगा। परंतु ये जो भक्त थे, इनको न तो राजा की स्तुति करनी थी और न ही अन्य जो उनको आश्रय देने वाले राजाओं की स्तुति या सेठों की स्तुति करनी थी। कहने का आशय है कि इन्होंने न तो प्राकृत जनों का गुणगान किया और न ही जो दरबारी जो परंपरा होती है उसको अपनाया, अर्थात इनसे दूर रहकर अपने भक्ति में मग्न रहे। और इसी के दौरान इन्होंने जो साहित्य रचा वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन गया। इससे आगे की जिसमें सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, अन्य जो बिंदु है उस समय की परिस्थितियों के बारे में, उसको हम आगे की कक्षा में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो वीडियो है लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।